सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन ब्यूटी की। सो आज हम करने वाले हैं माता पार्वती का लुक और साथ ही साथ हम माता के बारे में विस्तार से जानेंगे। हिंदू धर्म में भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा गया है। साथ ही उनको प्रसन्न करना बहुत ही आसान है, इसीलिए उनका दूसरा नाम भोलेनाथ भी है। लेकिन माता सती और उन्हीं के रूप माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी कड़ी तपस्या करनी पड़ी थी। इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि माता सती कौन थी और माता पार्वती ने क्यों जन्म लिया। माता सती शिव जी की पहली पत्नी थी और वह दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। जब राजा दक्ष ने अपने तपस्या से देवी भगवती को प्रसन्न किया, उसके बाद देवी भगवती ने सती के रूप में उनके घर पे जन्म लिया था। देवी सती राजा दक्ष की सबसे प्रिय पुत्री थी। देवी सती बचपन से ही भगवान शिव जी की भक्ति में लीन रहती थी। जब माता बड़ी हुई तो शिव जी को अपने पति रूप में पाने के लिए वो सच्चे मन से आराधना करने लगी और उनकी इसका फल स्वरूप भगवान शिव उनके पति के रूप में प्राप्त हुए। के पश्चात देवी सती ने अपने पिता के विरुद्ध जाकर भगवान शिव से विवाह किया, लेकिन राजा दक्ष उन्हें अपनी बेटी के लिए योग्य वर नहीं मानते थे क्योंकि वह अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करते थे। और एक दिन राजा दक्ष ने भव्य यज्ञ आयोजित करा और इस यज्ञ में सारे देवी देवताओं को उन्होंने आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने घृणा के कारण भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया और साथ ही साथ भगवान शिव की बहुत उनने अपमान की थी, जिसके कारण माता सती ने यज्ञ स्थल में ही अपने प्राणों की आहुति दे दी। माता सती ने अपने शरीर का त्याग करते समय संकल्प किया था कि वे राजा हिमालय के यहाँ जन्म लेकर फिर से भगवान शिव से विवाह करेंगी और उनकी अर्धांगिनी बनेंगी। जब कैलाश में शिव जी को ये बात पता चली तो शिव जी बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना रुद्र रूप धारण किया। भयंकर तांडव करते हुए उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और जमीन पे फेंक दिया। उस जटा से वीरभद्र का उत्पन्न हुआ। वीरभद्र शिव जी के विनाशकारी अवतार है। शिव जी ने अपनी दूसरी जटा भी उखाड़ी और दूसरी जटा से श्री भद्रकाली का उत्पन्न हुआ। वीरभद्र और भद्रकाली एक युगल थे जो सृष्टि में सब कुछ नष्ट करने के लिए मिलकर काम करते थे। फिर वीरभद्र और भद्रकाली ने दक्ष का नाश कर दिया, उनका गला काट के। और फिर वीरभद्र ने दक्ष की सेनाओं, संतों और देवताओं को भी वहाँ पे गिराया था और ये भयानक विनाश पूरी रात जारी रहा। उसके बाद शिवजी आए और शिवजी ने सबको जीवित कर दिया जिसको मार दिया गया था। यहाँ तक कि उन्होंने दक्ष को भी जीवन दान दे दिया था। इसके बाद शिवजी ने दक्ष के शरीर को एक बकरी के सिर के साथ जोड़ दिया। शिवजी की करुणा और कृपा देख के दक्ष भी बदल गया और वो भी भगवान शिव के भक्त बन गए। भगवान शिव माता सती के वियोग से बहुत ही टूट गए थे और वो माता सती के जले हुए शरीर को अपने कंधों पे लेके पत्नी वियोग में पूरे संसार का भ्रमण कर रहे थे। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के 51 टुकड़े कर दिए थे और उन्होंने उनमें से प्रत्येक का नाम शक्तिपीठ रखा। सुदर्शन चक्र से कटने के बाद माता के शरीर के विभिन्न अंग भारत के विभिन्न स्थानों पर गिर गए। इनमें से प्रत्येक शरीर के अंगों में सर्वोच्च आदि पराशक्ति देवी के अंश है। भगवान शिव कई सालों बाद अपनी अस्तित्व को फिर से जाना और वे भगवान भैरव के रूप में अवतरित हुए ताकि वो इन सभी शक्तिपीठों की रक्षा और इनके संरक्षण का कार्य पूर्ण कर सके। इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद माता सती का फिर से पुनर्जन्म हुआ माता पार्वती के रूप में और वो पर्वतों के राजा हिमालय और उनकी पत्नी मेनका के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया और वे पर्वत राजा की पुत्री होने के कारण इसलिए उनका नाम पार्वती कहलाया। जब माता पार्वती भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए वन में तपस्या करने चली गई, तपस्या के दौरान भगवान शंकर ने पार्वती की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को माता पार्वती के पास भेजा और उन सप्त ऋषियों ने माता पार्वती के पास जाकर उन्हें यह समझाने का प्रयास किया कि शिवजी अघोरी, अमंगल, विषधारी और जटाधारी है और वो तुम्हारे लिए उपयुक्त वर नहीं है।
उनके साथ विवाह करके तुम कभी खुश नहीं रह सकती। साथ ही माता पार्वती को यह भी कहा कि वो अपना ध्यान लगाना छोड़ दे। लेकिन माता पार्वती ने अपने विचारों का त्याग नहीं करा और उनका यही दृढ़ता देखकर सप्तऋषियां अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें सफल मनोरथ होने का आशीर्वाद देकर शिवजी के पास वापस लौट गए। तो ऐसे कठोर तपस्या के बाद माता पार्वती ने शिवजी को प्राप्त करा था और माता पार्वती के हठ निश्चय के कारण महादेव उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए। अगर आपको ऐसी स्टोरी और ऐसी वीडियो पसंद है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए कि अगली वीडियो में किसके ऊपर बनाऊं। सो आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं दूसरी वीडियो में। हर हर महादेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।